नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम, जय श्री राम। आज का टॉपिक है मेरे भाई बहनों कि पति पत्नी को किस तरह रहना चाहिए और पति पत्नी को कौन सी बात का ध्यान रखना चाहिए जिंदगी भर, लाइफ भर। तो आइए सुनते हैं हम रामायण की कुछ तथ्य से, रामायण से जो सीख मिलता है उसको मैं आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पति पत्नी को हमेशा कौन कौन सा बात ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, संयम, यानी अपने आप पर संयम रखना। समय समय पर जो उत्तेजना हम लोग के अंदर आता है, जैसे काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन चीज़ों से हमेशा संयम में रहें। जब भी काम वासना आए तो मन को शांत रखें, क्रोध आए तो भी शांत रहें। दूसरा, संतुष्ट, यानी एक दूसरे के साथ रहकर संतुष्ट जीवन जीना। कोई पति पत्नी होते हैं जो एक दूसरे पर संतुष्ट नहीं रहते हैं, तो एक दूसरे पर संतुष्ट रहें। राम ने सीता पर कभी भी कोई कमी नहीं दिखाई दिया, न सीता को कभी भी राम पर कोई कमी दिखाई दिया। उन लोग बहुत दुख झेले, बहुत। देखिए, रामायण से सीख मिलता है हमको, कितना कष्ट उठाए, वनवास मिला, राजमहल छोड़ के वनवास में रहने, लेकिन एक दूसरे पर कभी भी कमी नहीं दिखाई दिया। संतान, देखिए, संतान पति पत्नी के प्रेम को और बढ़ाता है। रामायण से सीख मिलता है कि सीता को जब वनवास हुआ, उसके बाद जब उनके बच्चे हुए लव कुश ने ही तो राम को और सीता को फिर मिलाया, सब कुछ बताया। तो गृहस्थ जीवन में पति पत्नी के बीच में संतान का भी होना बहुत जरूरी है, और संतान भी हम लोगों के बीच में अहम भूमिका निभाती है। सहनशीलता, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, बहुत ये जरूरी है, सहनशीलता होना। पति पत्नी दोनों में सहनशीलता होना चाहिए। बात बात में क्रोध करना, बात बात में आजकल के लड़कियां जो बहू सब है, जो बात बात में छोटी छोटी बात में फ़ोन कर देंगे अपने मायके में, बोल देंगे ऐसे कर रहा वैसे कर रहा, ये गलत बात है। बात बात में रूठ के मायके चला जाना, ये सब गलत बात है। सहनशीलता बहुत ज़रूरी है, दोनों को, एक क्यों नहीं। जैसे पुरुष है तो पुरुष को भी सहनशीलता होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आजकल कोई भी ऐसे पुरुष है जो अपनी पत्नी को बहुत सताते हैं क्रोध से। तुम्हारे बाप ने ये नहीं दिया, तुम्हारे माँ ने ये नहीं दिया, तुम ऐसी हो ऐसी हो। देखिए, हर किसी इंसान को कमी होता है, कुछ ना कुछ कमी होता है, तो उसको कमियों को बखाने ना, उसको सुधारें, प्यार से समझाएं, अच्छा से समझाएं। क्यों नहीं समझेगी ज़रूर। तो सहनशीलता होना बहुत ज़रूरी है, दोनों को होना चाहिए, पति को भी और पत्नी को भी। अब पति हमेशा उसको डांटते रहे और पति बोलेगा कि तुम सहती रहो, तो गलत बात है ना। पति को भी सहना चाहिए। पति पत्नी दोनों में सहनशीलता होगा, तब आपस में हमेशा प्रेम बना रहेगा। दूसरा है संकल्प। संकल्प हमेशा जोड़ के रहिए। आप संकल्प लीजिए कि हम लोग कभी लड़ाई नहीं करेंगे, कभी झगड़ा नहीं करेंगे, आपस में मिल के रहेंगे, आपस में प्रेम से रहेंगे। संकल्प लेना बहुत जरूरी है, इसीलिए आपस में संकल्प लें कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, प्रेम से रहना है, बात बात में रूठना नहीं है, मायके नहीं जाना है। समझा दीजिए, बोल संकल्प ले लीजिए। सक्षम, गृहस्थ जीवन में हर किसी को सक्षम होना बहुत जरूरी है। सक्षम यानी धन से, ज्ञान से, हर चीज से सक्षम होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपके पास सक्षमता नहीं होगी, आप सक्षम नहीं होंगे तो आपको कोई पूछेगा भी नहीं। अभी जो जमाना चल रहा है तो कोई नहीं पूछेगा। तो धनवान में, ज्ञानवान में, हर चीज में सक्षम होना बहुत जरूरी है। तो अपने आप को सक्षम बनाए। पत्नी भी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर रूप से सक्षम रहे, स्वस्थ से, धन से, ज्ञान से, हर चीज में सक्षम रहना चाहिए। समर्पण, ये लास्ट है, समर्पण। पति को पूरा समर्पण पत्नी में होना चाहिए और पत्नी को पूरा समर्पण पति में होना चाहिए। राम ने सीता को पूरा समर्पण कर दिया और सीता ने भी
राम को पूरा समर्पण कर दिया, तब तो जाके वनवास में 14 वर्ष रह पाए। एक दूसरे पर समर्पण होना बहुत जरूरी है। आजकल मॉडर्न जमाना जो चल रहा है अभी फिलहाल, आज शादी हुआ कुछ दिन के बाद तलाक हो गया, आज शादी हुआ कुछ दिन के बाद डिवोर्स हो गया, ये कौन सा रूल है? एक दूसरे पर समर्पण होना, अगर गलती हो रहा है तो उसको सुधारा भी जा सकता है, तो सुधारा जा सकता है तो ऑलरेडी तो हमसे भी गलती हो सकता है और किसी से भी गलती हो सकता है। जो गलती हो रहा है उसको सुधारा जा सकता है, ना कि उसको, अगर मेरा नाखून बढ़ गया है, ठीक है, तो हम उंगली को थोड़ी काटेंगे, नाखून को काटेंगे। तो मेरे पास झगड़ा हो गया है तो हम झगड़ा को तो निपटाएंगे, तो थोड़ा रिश्ता को तोड़ देंगे क्या? जो मेरा नाखून है, अगर ये नाखून बढ़ गया है तो उंगली को तो नहीं काट सकते हैं, इसमें दुख मेरा ही ज़्यादा होगा। लेकिन नाखून को काट के हटा देंगे तो अच्छा रहेगा ना। उसी प्रकार रिश्ते में होता है, झगड़ा हो गया है तो अब रिश्ते को मत तोड़िए। आप जो झगड़ा है उसको प्रेम से निभाइए, प्रेम से आपस में रहिए, प्रेम से जो भी बात है उसको सुलझाइए। तो पति पत्नी को इन बातों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए लाइफ में, जिंदगी भर। नमस्कार। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, और पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर पति पत्नी को एक अच्छा संदेश मिल सके। नमस्कार।